नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ। आप सभी का स्वागत करता हूं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने कल की वीडियो में जो बात की थी वो संकल्पनाएं, विचार और शब्दावलियों के बारे में बात की थी। हमने शुरुआत कर दी थी उन सभी की। हम इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अपने यूजीसी नेट के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हम अगली शब्दावली लेते हैं वेदांत। वेदांत का अर्थ इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। उसका मतलब है वेदों का अंत। यह हिंदू धर्म की या फिर हिंदू दर्शन की प्रमुख शाखा मानी जाती है। मुख्य आधार उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र माने जाते हैं। इसी में लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति और सत्य की खोज। दर्शन जो इसमें देखे जाते हैं वो अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद जो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी के हैं। एक्सप्लेन करते हैं हम पांचवी को, जो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का लक्ष्य, अर्थात मनुष्य को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब मनुष्य को अपने जीवन में किस चीज की प्राप्ति करनी है, वो लक्ष्य क्या कहलाता है? पुरुषार्थ कहलाता है। मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। जो मेन है वो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट, ऋण। ऋण जन्मजात अथवा सामाजिक कर्तव्य है जिन्हें मनुष्य द्वारा अपने जीवन काल में पूरा किया जाना अनिवार्य माना जाता है। और ये कौन कौन से ऋण हैं? प्राय ऋण 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है ऋषि ऋण, दूसरा है देव ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। जो हमारा ऋषि ऋण है, ज्ञान और शिक्षा के लिए शिक्षकों के प्रति देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो देव ऋण है, प्रकृति और देवताओं से प्राप्त संसाधनों के लिए। जो भी हमें प्रकृति ने दिया है, जो भी हमारे देवी देवताओं ने दिया है, उसके लिए कौन सा ऋण है हमारे ऊपर? देव ऋण। तीसरा आता है पितृ ऋण, जो माता पिता और पूर्वजों के प्रति होता है। इसमें जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया है या फिर जो संतान हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो क्या है? हमारे पूर्वजों के लिए पितृ ऋण उतरने का एक माध्यम होता है। नेक्स्ट, संस्कार। भारतीय सनातन धर्म परंपरा के अनुसार 16 वैदिक संस्कार बताए गए हैं। यह मनुष्य के जन्म से मृत्यु की अवधि के मध्य देखने को मिलते हैं। टोटल हमारे 16 वैदिक संस्कार बताए गए हैं। वैदिक संस्कार 16 के 16 हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है गर्भदान या फिर गर्भाधान। इसमें वंश वृद्धि के लिए प्रथम संस्कार ये माना जाता है। पुष्वन, स्वस्थ शिशु के लिए गर्भावस्था के दौरान ये दूसरा संस्कार माना जाता है। सीमोंतेन, गर्भावस्था में 7वें माह में शिशु मानसिक विकास हेतु इस संस्कार को किया जाता है। जाकर शिशु का ये स्वागत संस्कार होता है। नेक्स्ट, नामकरण। शिशु का नाम रखने का संस्कार नामकरण कहलाता है। निष्क्रमण, जो शिशु को पहली बार सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं घर से बाहर ले जाकर। इसके बाद अन्नप्राशन, शिशु को पहली बार भोजन कराया जाता है या फिर किसी प्रकार का अन्न उसे खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म या फिर इसको मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। शिशु के पहली बार बाल उतरवाए जाते हैं इसमें। कर्णवेधन, ये कानों को भेदना। इसमें बालक के जो है कानों को भेदा जाता है, कानों में छेद किया जाता है। यह विद्यारंभ, बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। यज्ञोपवीत या फिर उपनयन, जिसमें जनेऊ धारण किया जाता है बच्चे का। वेदारंभ, इसमें वेदों एवं शास्त्रों के अध्ययन की शुरुआत की जाती है। अगला है केशांत। ब्रह्मचारी का पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाना केशांत संस्कार कहलाता है। समावर्तन, शिक्षा पूरी कर जब गुरु आश्रम से वो गृहस्थ आश्रम की ओर चलता है तो क्या कहलाता है? समावर्तन। विवाह, गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करने का एक पहला पड़ाव विवाह माना जाता है। उसके बाद आखिरी है अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार। ये हमने यहां तक समझा। संस्कार
कितने हैं? 16 संस्कार हैं जो वैदिक संस्कार कहे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यज्ञ की। यज्ञ मुख्य रूप से 2 प्रकार के बताए गए हैं वेदों में, जिसमें श्रोत और स्मार्त हैं। ठीक है, श्रोत यह वेदों पर आधारित होते हैं, मतलब इनका जो बेस मान सकते हैं हम वो वेद है। और दूसरे यह स्मृतियों पर आधारित है, इसका बेस हम क्या मानेंगे? जो स्मृतियां हैं। श्रोत में हार्वी यज्ञ 7 हैं और सोम यज्ञ भी 7 हैं। हम इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हमारी वैदिक काल की क्लास चल रही होगी, उसमें हम सभी के सभी जितने भी ये यज्ञ हैं इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और स्मार्त में यह स्मृतियों पर आधारित है, 5 महायज्ञ माने गए हैं और ये किनके लिए हैं? ग्रस्त लोगों के लिए हैं। 5 महायज्ञ ग्रस्त लोगों के लिए हैं। फिर हम बात करते हैं 9वें की, यह गणराज्य। यह प्राचीन भारत में उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल की शब्दावली है, जो प्राय गैर राजशाही या कुलीन तंत्र वाले राज्यों को दर्शाती है। मतलब जहां पर राजा नहीं है वहां पर क्या है? गणराज्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर गैर राजशाही या कुलीन तंत्र वाले राज्यों को दर्शाती है। ठीक है, इसमें है नेक्स्ट जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ जहां लोगों ने पैर रखे। यह प्राचीन राज्यों की प्रशासनिक इकाई मानी जाती है। राजा या राजन मुखिया माना जाता है इसमें। आप सभी को मैंने आज टोटल 10 तक शब्दावलियां कराई हैं। इसके बाद हम 11 से 16 शब्दावलियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।